नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़। मैं हूं शंकर पोद्दार। इस वक्त हम मौजूद हैं अररिया जिला के प्रखंड भरगामा क्षेत्र के पंचायत जयनगर में और हमारे बीच अभी मुखिया प्रतिनिधि मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपको सेवा करने का मौका मिला है जनता के बीच, जो है कि आप क्या क्या धरातल पर लाए हैं। हमारे जयनगर में एक सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि जयनगर जो है भरगमा प्रखंड में हम लोगों का जो स्थान है, अल्पसंख्यक हम लोग हैं यहाँ पर। फिर भी समाज के बीच जो मुख्य धारा से हम लोग जुड़े हुए हैं, समाज के सारे वर्ग जितने भी लोग हैं, सबों को इस बात की खुशी हमेशा रहती है कि हम लोग सभी व्यक्ति को लेकर के चलते हैं। समाज में किसी तरह का मतभेद और भेदभाव नहीं है और हम लोग समाज में जो भी सरकार का कार्यक्रम है, जो भी योजनाएं आती है, उस योजना को धरातल पर हम लोग 100% उतारते हैं। आपके इस पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण हुआ है? जी, अभी हम लोगों के यहाँ ज़मीन का दिक्कत था। अब ज़मीन जो है हम लोगों के पास में हो गई है और उस पर अभी कार्य लगभग 3 महीने से चल रहा है। बारिश के कारण कुछ बाधा हुई थी, लेकिन अभी जो है फिर से कार्य प्रारंभ है और फर्स्ट फ्लोर जो है अभी ढलाई की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पहली बार मुखिया के पद पर रहे या इससे पूर्व भी थे? इससे पहले हमारे पिताजी 2 बार मुखिया रहे हैं, 2005 से 2015 तक, और 2021 में हमारी माँ महिला सीट होने के बाद मेरी माँ जो है मुखिया प्रत्याशी हुई और माँ जो है जीत करके आई है। अभी जो हमारी माँ सुशीला देवी जयनगर की मुखिया है। पंचायत स्तर पर जो सड़क नाला होता है, ये सब का काम किया गया है? देखिए, हमारे देहात में अभी जो है ना नाला की उतनी आवश्यकता नहीं, ये शहरी क्षेत्र का चीज़ है। फिर भी हम लोगों के यहाँ भी योजना आई हुई है और अभी जो है इस योजना का कार्यान्वयन हम लोगों के यहाँ जो है नहीं हुआ है। लेकिन उसके अलावा जहाँ पर सड़क की आवश्यकता है, सारे सड़क जो है लगभग बन चुके हैं। जो सब मरम्मत करने लायक सड़क है उसकी भी मरम्मत की जा रही है। योजना आपको पता होगा कि मुखिया का फंड बहुत जो है ज़्यादा नहीं होता है, जितना फंड होता है उसके हिसाब से हम लोग सारा काम जयनगर में करवा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि मुखिया जी जो हैं कि पूर्व में भी यहाँ पर जो है सेवा देने का काम किए हैं जनता के बीच, और अभी भी जो है कि मुखिया के पद पर जो निर्वाचित हुए हैं, इन 4 वर्षों में पंचायत स्तर पर जो धरातल पर जो काम है सरकार के द्वारा, वो योजनाओं को लेकर के पंचायत में उतारे हैं और क्या क्या लाए हैं। देखिए, जयनगर में सबसे पहली बात है कि आपको बताया कस्टम और 15वीं वित्त से जो भी काम होना होता है, बिजली जो है हमारे यहाँ बहुत कम रहती है, इसीलिए सोलर लाइट का व्यवस्था है। सारे जो है 10 वार्ड हमारे यहाँ, 200 वार्ड में सोलर लाइट लगा हुआ है, जो रात्रि में कम से कम लोगों को लाइट मिल सके। कुछ दुविधाएं भी है कि रोड पर जब हम लोग जो है लाइट लगा देते हैं, कुछ जो है चोर उचक्के टाइप के जो लोग होते हैं, 2-4 ऐसी जगह हैं जहाँ से वेपर और प्लस उसका सोलर जो है खोल लिया है, जिसकी शिकायत भी हम लोग किए हैं। इस तरह की थोड़ी दिक्कतें होती है। उसके अलावा जो आपको बताए कि यहाँ पर हम पंचायत भवन बन रहा है, उसके अलावा जो है अभी जो है विवाह भवन बनना है, महिला सुकन्या योजना है जिसको हम लोग लागू किए हुए हैं। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आप बच्चे को, विधवाओं को, श्रम के लिए जितने सारे हमारे यहाँ अभी लोग जो हैं जिनको कि रोज़गार चाहिए, उन लोगों को भी हम लोग रोज़गार दे रहे हैं। जब बारिश का समय समाप्त होता है, अब जो है चालू हुआ है मनरेगा का कार्यक्रम। मनरेगा के कार्यक्रम के तहत जो हम लोग जितने सारे रोज़गार के लिए लेबर हम लोगों के पास आते हैं, उन सबों को भी हम लोग काम देते हैं। जैसे पुल पुलिया या नहर की सफाई, आपको बीसी की सफाई, ये पोखर का सफाई, ये सब सारे कार्यक्रम में हम लोग जो है उस लेबर को लगाते हैं। मैंने छठ घाट का भी निर्माण हुआ है अच्छे ढंग से। जी, अभी बिहार में जो है कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इस चुनावी मुद्दे पर कुछ क्या कहेंगे, क्या माहौल है? देखिए, यहाँ पर जो पहले दोनों प्रत्याशी थे, आरजेडी के अनिल यादव और बीजेपी के जयप्रकाश यादव, दोनों का टिकट कट चुका है। दोनों अभी मैदान से बाहर जो है पार्टी कर दिया है, जिसमें जयप्रकाश यादव अभी चुनाव मैदान में नहीं आए, लेकिन निर्दलीय के रूप में अनिल यादव जो है अभी मैदान में आए हुए हैं।
देवयंती यादव 2014 में इलेक्शन जो है उनका भी टिकट कटा था और उनमें भी जो है जो कुछ भी कमियां थी उसके आधार पर पार्टी को लगा होगा कि वो अब अच्छा काम करेगी, इस बार उनको टिकट दिया है। और अनिल यादव को लोग ये जानता था कि आरजेडी मतलब अनिल यादव, और अनिल यादव भी उस तरह से ही पंचायत से जुड़े हुए रहे, समाज से जुड़े हुए रहे, विधानसभा से जुड़े हुए रहे और आम लोगों के साथ जो है उनका जो अपना जो है व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व के आधार पर वो निर्दलीय विधायक के रूप में अभी नॉमिनेशन दिए हैं। और देवयंती यादव जो है हर घर में जहाँ कहीं भी उनको ये लगता है कि वहाँ से आवाज़ आती है या उनको जो है लगता है कि हमको वहाँ जाना चाहिए, तो लगभग वो सभी जगह वो भी जाती हैं। इसीलिए ये दोनों के बीच में ही जो है ज़्यादा टक्कर इधर बरगमा प्रखंड में दिखाई देता है। पूरे नरपतगंज का हाल हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोग जो है चुनाव कंपेनियन में साथ में नहीं हैं। अब जो है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद फिर जो है पंचायती चुनाव होने वाले हैं, क्या कहेंगे जनता के बीच में जो है कि आपका योगदान है, तो इस पर क्या बात होगी? देखिए, अब पुराना समय तो रहा नहीं कि जनता को बहला फुसला कर कोई वोट ले लेगा। जनता सब देख रही है। लोक लुभावन की बातें तो आपको अभी विधानसभा में भी देखने के लिए मिल रहा है। सभी अपने अपने हिसाब से जितना भी योजना का काम होना है वो बिहार सरकार या केंद्र सरकार कर रही है। विपक्षी पार्टी भी अपना जो है एक एजेंडा है, उस एजेंडा के तहत जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वैसे ही पंचायती इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको भी अपना अपना जो है एक धारा होता है कि हम कैसे जो है जयनगर या किसी समाज में जिस समाज से वो लड़ना चाहते हैं कैसे काम करेंगे। जयनगर में हम लोग सतत जो है मेहनत करते आए हैं। 2005 से 2015 तक हमारे जो है पापा जो है मुखिया रहे हैं, बाबू सचिदानंद प्रसाद सिंह, और बीच में हम लोग जो है सीट लूज किए थे। कुछ जो है आपसी जो है वातावरण ऐसा बन गया था। उसके बाद फिर हम लोग जो है स्टैंड किए, महिला सीट हो गई थी। पिछले बार भी महिला ही सीट था जब हम लोग हारे थे, इस बार भी महिला सीट ही है और हम लोग जीत करके आए हैं। और हम लोग सतत पंचायत के हर वर्ग के साथ, जो मैंने पहले ही बताया आपको, तो हम लोग हर वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति के लिए हम लोगों का अपने समाज में योजना ही नहीं, योजना के अलावे भी आर्थिक रूप से हो कि सामरिक रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से हो, हम लोग जो है समाज में सबों का मदद करते हैं। कोई भी भेदभाव रख करके हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी मैदान में चुनाव होगी तो निश्चित रूप से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, लेकिन जो काम करने का तरीका और तजुर्बा है वह हम लोगों के पास जो है शुरू से रहा है और करते आए हैं। समाज भी उस चीज़ को जान रही है। अभी हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, अभी नहीं हैं, 5 महीने पहले जो है पिताजी जो है एक्सपायर कर गए, 12 जो है मई को। तो हम लोग जो है फिर भी तीन भाई हैं हम लोग, तीनों भाई मिल करके समाज के हित में जितनी सारी काम है उसको और गति दिए हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग जब मैदान में आएंगे तो जनता जैसा चाहेगी वैसा ही रिजल्ट होगा, लेकिन हम लोग उसको किसी भी तरह से भेदभाव या जो बताए या काम में कहीं किसी तरह की लापरवाही नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग मैदान में आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों की जीत होगी। जी, क्या परिचय? मेरा नाम यशवंत कुणाल है और इस समाज में सभी सुमन सिंह के नाम से जानते हैं। जी, तो देख रहे थे कि अभी सुमन सिंह जी हमारे बीच मौजूद थे और अपने कार्य कौशल को लेकर के जनता के बीच में जो है कि अपनी भावनाओं को रखे हैं और आने वाले समय में इनका योगदान पंचायत स्तर पर सराहनीय रहेगा। इन्हीं की बात को रखते हुए आज की आवाज़ के साथ धन्यवाद।